दुनिया में उथल पुथल चल रही है। अगर अमेरिकन कंज्यूमर इज द इंजन ऑफ द वर्ल्ड, एआई पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट की व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, ये है राहुल चड्ढा जी। 20 साल से हमारी मित्रता है। जब हम सिंगापुर मूव किए थे 2006 में, तो इनसे हमारी नई नई दोस्ती हुई थी। ये वो इंसान है जिन्होंने पहली बार हमारे टेनिस के लिए हमें कहा था कि अजय तेरा बैकहैंड बहुत फ्लैट है, 3 टॉप स्पिन डाल। आज ये न्यूयॉर्क में रहते हैं। सिंगापुर से गए हांगकांग, हांगकांग से न्यूयॉर्क। 2023 में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई है, अपना फंड बनाया है जिसका नाम है शिखरा इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल इन्वेस्टिंग करते हैं, एशिया को बहुत अच्छे से समझते हैं और 17 साल तक मेरे एसेट मैनेजमेंट में थे हांगकांग में। वहां ये सीआईओ थे और पोर्टफोलियो मैनेजर थे। सो न्यूयॉर्क से बैठते हैं तो वहां से एक वैंटेज पॉइंट है, एशिया समझते हैं, भारत तो समझते ही हैं। और मैं जब भी न्यूयॉर्क जाता हूँ, ही इज काइंड इनफ कि घर पे बढ़िया नाश्ता करवाते हैं। पिछली बार पोहा खिलवाया था। तो शुरुआत करने के पहले राहुल जी ये बताइए, दुनिया में उथल पुथल चल रही है और उथल चल रही है जियोपॉलिटिक्स की, उथल चल रही है एआई और टेक की। ये उथल पुथल क्या है और इसके बारे में या फर्स्ट थैंक्स अजय की ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके पॉडकास्ट पे आओ। मतलब फिनोमिनल इनसाइट्स आते हैं, बस बहुत बड़े फैन हैं हम भी इसके। ये जो दुनिया में उथल पुथल चल रही है, इसका कारण आज का नहीं है, इसका कारण 5-7 साल का है। कि हो क्या रहा था, आप देखो पिछले 30-40 साल में दुनिया में क्या हुआ। हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट की बात करते थे। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे बैठ के सोचो, तो ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा आउटसाइड बेनिफिट्स कुछ देशों को गया था। जैसे चाइना ने जो मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स दिए और जो ग्लोबल स्केल अचीव किया, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देम। उनकी कंपनीज मेहनत करती है, कॉम्पिटिटिव है, उन्होंने स्केल अचीव किया। बट लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फेल्ट लेफ्ट बिहाइंड, पर्टिकुलरली यूएस में। कि 2008 के बाद तो ये चीजें बिल्कुल ही अलग लेवल पे चली गई थी। क्योंकि यूएस में क्या है कि कॉर्पोरेट्स फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। उनको लगा भैया ये बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट है, सबको चाइना में बनाओ। एप्पल ने सबको एग्जांपल देखा है, सबको चाइना में बनाओ, मार्जिन इंप्रूव करो, यूएस में आके बेचो। तो मैं जोकिंगली लोगों को बोलता हूँ कि ये चीज ज्यादा टाइम चल नहीं सकती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ दुनिया में चाइना में बने और सारी दुनिया बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेके खरीदे। बजाज फाइनेंस क्या बात एग्जांपल है भैया, क्या लेकिन बात इंडिया में भी तो अता हुई थी ना। वो हम बाद में बात करेंगे कि सब लोग 4 बजे तक मार्केट में खेलते थे, फिर हिम्मत बचेगी तो कुछ काम करते थे। देश ऐसे नहीं बनते। वाह। तो ये चीज आपकी बाकी दुनिया में भी चल रही थी। चाइना सबके लिए बना रहा था, सब लोग सर्विस इंडस्ट्री टूरिज्म में काम किया, इधर काम किया, वो करे। तो वहां कहीं तो कुछ चेंज आना था। अंडरलाइन डिस्कंटेंट थी, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैनिफेस्ट करें। एंड दैट वाज वन रीजन व्हाई ट्रम्प वन द इलेक्शंस। कि जी अगर आप जी 2018 में भी देखो या 16 में भी देखो, पहली बारी तो वो सब था। देन ये ट्रेड वॉर 18 का हुआ। उस टाइम पे लोगों ने इस थीसिस को चैलेंज किया। उस टाइम पे थीसिस फिर भी थी कि ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स। हम्म कोविड हुआ तो देन पीपल रियलाइज कि थोड़ा अपनी सप्लाई चेन्स पे कंट्रोल चाहिए। हम्म उसके बाद या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ऑल द मोर इट वाज रियलाइजेशन कि बस सब कुछ थोड़ी चाइना में बनाओगे, 30-40% डोमेस्टिकली बना ठीक है। तो फिर ये बताइए कि लड़ाई तो चल रही है, लो। सो कॉल्ड सीज फायर हो गया है, हम्म, दुनिया दो गुटों में बंट गई है। हाँ एक जिसके पास ऊर्जा नहीं है हाँ। और एक जिसके पास ऊर्जा है, जो हम्म, अमेरिका है। हम्म, हमें ऊर्जा चाहिए, यूरोप को ऊर्जा चाहिए। सो ये जो आप किस ढंग से देख रहे हैं इस करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अराउंड एनर्जी एंड हॉर्मूज, ओके। इफ यू हैव व्यूज। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। तो अगर देखो आपको दुनिया देखनी है, तो मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। एंड वाह। एंड अगर आप देखो 1920s को लोग रोडिंग 20s बोलते बोल। थे, क्योंकि वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी आई थी, असेंबली लाइन आई थी, तो मैसिव ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ आज वो एआई कर रही है, प्रोडक्टिविटी लिंक इंक्रीज। उसके बाद 1950s भी था। 50s में क्या हुआ था, यू आर कमिंग आउट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यूएस और रशिया और यूएसएसआर के बीच में वो रेस थी, हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन टू गो इनटू द स्पेस। स्पेस, मून। उस बिल्कुल। टाइम बहुत इनोवेशन हुआ। तो आज भी दुनिया वैसी है। और उस टाइम पे आपको लगता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, लगा था बहुत ये फायर होएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब दुनिया खत्म हो जाएगी। जो अभी बीच बीच में डर लगता है, एवरी नाउ एंड देन। अगेन आवर व्यू इज कि बीच बीच में लोगों को थोड़े झटके आते रहेंगे, यू विल मिस योर हार्ट बीट एक्सेट्रा। बट टिल द टाइम both US and China realize that they have their vulnerabilities,
दे कैन नॉट अफोर्ड अ लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जी तो मिडिल ईस्ट में जो हम वॉच कर रहे हैं, वो चाइना का बिहेवियर क्लोजली वॉच कर रहे हैं अच्छा कि क्या चाइना आती है और बोलती है कि ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक हुआ है उससे हमारी एनर्जी सप्लाई इम्पैक्ट होती है एंड वी वांट टू सिक्योर, सो डज चाइना कम एंड मिलिटरली इंटरवीन। क्योंकि अगर आप पुरानी केस देखो तो पर्ल हार्बर देखो तो उसमें भी थोड़ा ऐसा कुछ हुआ था कि जापानीज एनर्जी सप्लाईज वर समवेयर कर्टेल्ड, स्टिफल्ड यस स्टिफल्ड, एंड वो सब यस चीज हुआ था। अभी तक चाइना का बिहेवियर काम है, रिलैक्स है। तो रादर देन एनीथिंग एल्स आई वुड वॉच चाइना है। आई थिंक चाइना से आईआरजीसी ईरान पे इनफ प्रेशर आएगा कि आप बढ़ते नेगोशिएटिंग रहिए टेबल सर। पे आइए। अमेरिका के साइड से अमेरिका वांट्स अ रैम डाउन। अमेरिका इज वेरी क्लियर कि अच्छा बॉस, अमेरिका ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। समहाउ दे गॉट एबोल्डन बाय व्हाट हैपेंड इन वेनेजुला कि आप गए फटाफट आपने मुनरो को लिया, उनको लगा ये भी 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। एंड टू बी फेयर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन wanted to distract attention from Epstein files वगैरह। ओह तो ओके उनको लगा कि ये सब होगा तो लोगों का ध्यान बट जाएगा, जो पॉलिटिशियन करता है, स्मार्ट पॉलिटिशियन राजनीति कंट्रोल्स द नेगेटिव नैरेटिव बेसिकली। तो वो बैकड्रॉप था, ये थोड़ा लंबा चल गया। अमेरिका में जो कोर इश्यूज है उस पे हमें बात करनी चाहिए, जो कि बताइए अफोर्डेबिलिटी का इशू है, यस जो कि जॉब लॉसेस बिकॉज ऑफ एआई का इशू है, और 6 महीने में भी टर्म आ रहे। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन मैसिवली लूज करती है, डेमोक्रेट्स आते हैं, तो देन देयर इज अ रिस्क कि वो आके मे बी इम्पीचमेंट दोबारा स्टार्ट करेंगे, मे बी दे विल ओपन अप द कैन ऑफ वर्म्स इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। सो व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग फॉर अ रैम डाउन। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास अच्छा प्रपोजल लेके आओ, हमें घर वापस खत्म जाना कर है, हमें घर जाना है, बस बहुत बहुत ठीक हो है। गया। तो फिर ये एक्चुअली लेट्स ये जो आपने कहा हाँ ना कि हाँ। अमेरिका में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है और आपको ये भी शंका है कि नौकरियां लोगों की एआई के कारण जा सकती है। ठीक है, लेट्स टेक द सेकंड टॉपिक फर्स्ट बिकॉज अमेरिकन कंज्यूमर ड्राइव्स द हाँ, वर्ल्ड ठीक। इंक्लूडिंग हाँ इंडियन हाँ। एक्सपोर्ट्स एंड इंक्लूडिंग इंडियन आईटी ऑल्सो, हम्म, वो अपने हम्म, बाद में बात हम्म, करेंगे। टॉक अबाउट एआई पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अमेरिका एंड देन वी विल कम टू व्हाट इज हैपनिंग इन योर बिग पोजीशन जहां आपने बहुत पैसे बनाए हैं, सैमसंग, हाइनिक्स हाँ। एंड सो ऑन। तो हम इसमें अजय बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एंड मैं बताइए थोड़ा सा आपको तो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप दूंगा प्लीज बिफोर आई आंसर ये प्लीज स्पेसिफिक क्वेश्चन। प्लीज और इस पे मेरा जो वैंटेज पॉइंट आता है ना, वो वैंटेज पॉइंट ये आता है कि आज से पहले 25 साल मैं खाली फंड मैनेजर था, वुड बिल्कुल लाइक टू सी कि वो दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, ये कंपनी क्यों सक्सेसफुल हो रही है, व्हाई दिस कंपनी फॉल्टर हो रहा। आज मैं एंटरप्रेन्योर फंड मैनेजर हूँ, भाई मैं आप सैलरी देता हूँ, आप व्यापारी भी मैं बन गए। व्यापारी भी हूँ, मैं तो देखता बिल्कुल हूँ ना, मेरे को तो कॉस्टिंग इम्पैक्ट करती है, मेरी सैलरी तो हर महीने जाती है बस। बिल्कुल। और इन्होंने 3 ऑफिसेज बनाई हैं, न्यूयॉर्क में, बॉम्बे में और हांगकांग में। 18-20 लोग काम करते हैं, उद्योगपति बनेंगे फंड मैनेजमेंट के। मैं आपको कह सकता हूँ फंड मैनेजमेंट का धंधा आसान नहीं होता है, 3 से 5 साल की मेहनत के बाद ही पैसे आते हैं। तो इनका संघर्ष भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। सही बात है। तो उसमें जब मैं ये देख रहा था ना, तो अमेरिका में क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। अच्छा और मैं ये शब्द क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि आप बच्चों की ट्यूशन फीस देखो, देव कंपाउंडेड 9-10%। हेल्थ मोर इम्पोर्टेंटली हेल्थ यस केयर हम अपने एम्प्लॉयज का देते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज का महीने का, फॉर अ फैमिली ऑफ 4 एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वुड पे 3000 यूएस अ मंथ, तीन क्या हजार बात कर यूएस रहे हैं। महीने का देते हैं, जो कि साल का 36,000 होता है। उसके बाद भी अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको 100% रीइंबर्समेंट इंश्योरेंस से मिल जाएगी। फिर भी कोपे पहला है। 4,000 अपनी कोपे तो है ही छोटा सा, बट पहला 4,000 डिडक्टेबल जो कहते हैं वो अपनी जेब से जाता है। तो एक एम्प्लॉय $40,000 देता है साल का, जो कि नंबर हर साल 10% तो बढ़ ही रहा है। तो देर इज अ सीरियस आउटक्राई कि भैया अब अता हो गई है कि आप हमें हेल्थ केयर पे में $40,000 इज लाइक ऑलमोस्ट 40 लाख रुपया जब इंश्योरेंस हेल्थ केयर पर पर, एम्प्लॉय आप पर, भर रहे हैं। और फिर भी आप प्रे करते हो कि भैया बीमार ना पड़ो, मेरे को थोड़ा डेंटल ट्रीटमेंट कराना था, आई वॉज बेटर ऑफ, मैं गुड़गांव में आया, पारस हॉस्पिटल गया, वहां पे डेंटल ट्रीटमेंट कराया, खुशी खुशी। तो आपने अपनी चिकित्सा भी जो दांत की करवानी थी अमेरिका में नहीं कराई, या भारत आके कराए, तो आप आते रहते हैं हाँ इसलिए। क्या बात। तो दिस दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये तो एक एग्जांपल है। ठीक है आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। जी ये स्टोरी है अक्टूबर आई थिंक 24 में। ऐसा हुआ था कि वहां पे एक लीडिंग, आप ये बोलो, हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी जी है, यूनाइटेड जी हेल्थ केयर हाँ है ना बेसिकली। हाँ देयर सीईओ वाज शॉट आउटसाइड मिडटाउन हिल्ट। यस तो न्यूयॉर्क बहुत बड़ी बात थी बॉस जी कि वो सीईओ अपनी एनालिस्ट मीट जी में जा रहा है कहीं पे, ही जी वाज शॉट डाउन। जी एंड पब्लिक
सेलिब्रेटेड द किलिंग। आई थिंक दे वर ऑन सोशल मीडिया, वो किलिंग सेलिब्रेट हुई थी। मतलब लोगों को इतना इतना दर्द है, इतना गुस्सा पेन है, हे इतना भगवान। गुस्सा, इतना आक्रोश है बॉस। तो वो चीज अभी आई डोंट थिंक सो। थोड़ा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बात करिए कि अगर आप ये देखो कुछ एक दो जीएलपी ड्रग्स की प्राइसेस कम हुई है, बट देव नॉट फुली एम्ब्रेस कि अमेरिका में क्या होता था, ये बड़ी कंपनीज के लॉबिस्ट होते थे जो डीसी में बैठते थे, वो अपने इंटरेस्ट फर्दर करते थे। आई रिमेम्बर हम लोग जब हांगकांग से मूव हुए, तो मेरी वाइफ का ये कमेंट था कि अमेरिका में फूड स्टैंडर्ड्स दुनिया के डेवलप इकोनॉमीज में से सबसे लैक्स है, सबसे पुअर है, कि इतनी शुगर आती थी, इतने यस प्रिजर्वेटिव्स आते यस। थे, बिकॉज ऑल दीज लॉबिस्ट यूज्ड टू कंट्रोल दिस। तो वो जो आपने 20 साल ये लॉबिंग करी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, वो अब बिल्कुल टिपिंग पॉइंट में पहुंच गई। अब कंज्यूमर अच्छा। बोल रहा है कि अब कितना जूस निकालोगे भाई मेरा। बाप रे। और पूरी अमेरिका आपकी ग्रेनिच में हेज फंड मैनेजर तो है नहीं, पूरी अमेरिका आपकी बे पैलो एरिया अल्टो बे में एरिया में तो नहीं। स्टार्टअप नहीं है। द masses are getting squeezed. So यस। over next 5 years, you will see the protest by masses, this rise of Trump, this whole inward-looking America इज द is रिफ्लेक्शन a ऑफ दैट। reflection of that. बिल्कुल क्या सही। बात, क्या बात। तो एक है महंगाई, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आम चीजों के बारे में, और टैरिफ ने भी स्टिकर शॉक दिया है, चीजों के बिल्कुल दाम बढ़े हैं। मुझे जी। याद है एक स्टैनफोर्ड या कॉर्नेल की केस स्टडी थी, जहां पिछली ट्रम्प की साइकिल में उन्होंने वॉशिंग मशीन के दाम बढ़ाए थे, टैरिफ बिल्कुल लगाया बिल्कुल था। बिल्कुल। कंपनियों ने वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों का सब दाम साथ हाथ में पे बढ़ा बढ़ा दिया। दिया। बिल्कुल कंप्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। बिल्कुल। तो एक महंगाई की बात। दूसरी बात करते हैं, ये जो आप जॉब लॉसेस की बात कर रहे हैं कि आज ऑरेकल ने 30,000 लोग निकाले, 18,000 इंडिया में, 12,000 अमेरिका में। अगर अमेरिकन कंज्यूमर इज द इंजन ऑफ द वर्ल्ड, राहुल, क्या इंपैक्ट आएगा अमेरिका में? और इसमें 3-5 साल का व्यू बताओ। बिल्कुल। तो ये अजय बहुत बड़ी चीज है जो हम लास्ट सितंबर से अपनी कमेंट्रीज में लिख रहे हैं कि यस, ये नंबर हम पहुंच, ब्यूटीफुल लेटर्स इंडीड। ये हम देखेंगे, बहुत क्लोजली देखेंगे। अभी वो टिपिंग पॉइंट नहीं आया। देखो अच्छा। अमेरिका में भी क्या है कि टॉप क्वार्टाइल जो पॉपुलेशन है, दैट अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ कंजम्पशन। मार्केट्स ठीक ठाक कर रही हैं, वो सब चीज कर रही है। और ये लोग जो निकले हैं, जैसे ये जो लोग निकले हैं, वो 35 से 40 साल, 35 से 50 साल के एज ग्रुप में निकले हैं। जी तो उनकी सेविंग्स होती है, उनकी जी। सेविंग्स है, तो 2-3 साल आपको आराम से सेविंग्स खींच लेगी अब खींच विदाउट ले। यू चेंजिंग योर लाइफस्टाइल सिग्निफिकेंटली। तो अभी हम उस पीरियड में, बट ठीक है। दिस इज द क्रिटिकल वेरिएबल। हम लोग बुलिश है मार्केट पे, बट दिस इज द क्रिटिकल वेरिएबल फॉर अस टू टर्न नेगेटिव इनटू फॉर मार्केट्स, क्योंकि ये टिपिंग पॉइंट होगा। अच्छा। अब ये कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है कि लोअर एंड कंज्यूमर पे स्क्वीज हो रहा है। तो जो बहुत ही लोअर एंड कंज्यूमर को ब्रांड्स या आई वुड से रिटेलर्स केटर करते थे, उनको तकलीफ हो रही है। यू कैन सी साइंस ऑफ डाउन ट्रेडिंग कि रिच गाइज आर मूविंग टू वॉलमार्ट्स एंड ऑल दिस, वो क्लियरली एविडेंट है कि सोसाइटी में डाउन तो ट्रेडिंग है। टारगेट वाला वॉलमार्ट जा हाँ, रहा है, वॉलमार्ट वाला और नीचे जा नीचे रहा जा है, रहे तो, और जो और बिल्कुल नीचे वाला है उस पे स्क्वीज है, उस पे वो जो रिलायंस। डॉलर अच्छा अच्छा स्टोर्स हैं उन पे अच्छा बड़ा स्क्वीज है। अच्छा। अभी आपको मार्केट की अर्निंग्स में इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये अमेजोन और जो वॉलमार्ट है वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, करेक्ट। ये टेक सैवी रिटेलर है। तो ये जो नॉन टेक सैवी बाकी इनके पेयर्स हैं, उनसे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, बट धीरे धीरे पे हम्म। पेन इकोनॉमी में आ रहा है जो देख रहे हैं। व्हाइट कॉलर में क्लियरली सरप्लस है। आप ये देखो कि 20 साल में जितना आपके ये टैलेंट प्रोड्यूस हुआ है, वो सारा व्हाइट कॉलर वर्कर्स था, क्योंकि यूएस की सोशल फैब्रिक और अपवर्ड मोबिलिटी का रूल यही था कि आप जाओ अच्छे कॉलेज से पढ़ो, उसके नौकरी बाद आपको मिलेगी। नौकरी मिलेगी, वो सब करो। तो आई थिंक वहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये आप कह शायद रहे हैं कि यूएस में भी फिर ब्लू कॉलर की डेफिसिट है और व्हाइट कॉलर सरप्लस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम बोलते हैं। अब जैसे मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, सबअर्ब्स में अच्छी जगह, तो हमारे यहाँ एक अपना आया था जो विंडो रिप्लेस करने वाला बंदा आया जी था, वी वर सरप्राइज कि BMW 5 सीरीज में आया था। तो अपने इधर प्लम्बर जो आते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं, तो वो 1 घंटे का $100 से $150 चार्ज करते हैं। तो हमारी एशियंस के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को ब्लू कलर नहीं दे सकते, वर्कर्स की तरफ नहीं ट्रू। भेज सकते। बट चाहे आप यूएस देखो, चाहे आप यूरोप देखो, चाहे आप इंडिया देखो, ऑस्ट्रेलिया, सब इवन जगह इंडिया, इंडिया यू आर इंडिया सो राइट। कल्पतरू से बात करो, एलएनटी से बात करो, वर्कर नहीं मिलते, नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलते, नहीं वर्कर मिल नहीं रहे हैं। मिलते। तो वो ब्लू कॉलर वर्कर शॉर्टेज, तो वो डिमांड सप्लाई है, बेसिकली डिमांड सप्लाई है। कि पिछले 20 साल सबको ग्रेजुएट बनना था, सबको पोस्ट ग्रेजुएट बनना था, तो अभी इतने सारे ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, कि जॉब नहीं है। अभी तो और डिसरप्शन आएगी, एआई सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहाँ करेगी। तो वो चाह रहा था, वो चाह रहा इनफैक्ट हम परसों ही, हमारा ये पॉडकास्ट परसों होना था, हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था हाईवे पे। था। तो मैंने राहुल को फोटो दिखाई,
जो बंदा मेरा टायर रिप्लेस करने आया था वो खुद मर्सिडीज में आया था। नहीं, वो है। तो देखो, जैसे हम बात करते हैं, वो डिमांड सप्लाई फैक्टर है, और ये बहुत जरूरी चीज है कि हम लोग समझे कि मीडियम टर्म इंडस्ट्री डायनामिक्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज। ये जो उथल पुथल की हम बात करी, हमने जियोपॉलिटिक्स की बात करी, एआई की बात करी, अब इसी उथल पुथल को एक बार एशिया में देख। हाँ, एआई का पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है नॉर्थ एशिया, जापान, ताइवान, कोरिया, शेयर बाजार चले हैं। नेगेटिव इंपैक्ट उसका इंडिया में हुआ है कि एफआई हमारे यहाँ इसलिए भी बेच रहे हैं कि वहां पैसे बन Yep. रहे हैं। पहले एज एफआईआई ये एक टॉप डाउन व्यू बताइए, फ्लोज के बारे में आप क्या सोचते हैं। फिर ये जो केपेक्स साइकिल एआई की है, सैमसंग, हाइनेक्स, मेमोरी, वहां क्या हो रहा है, दो सवाल। ओके। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हमने 2013 से 2024-25 तक अपना एशिया फंड मैनेज किया था, जी, तो इंडिया यूज टू बी ऑलमोस्ट 10 to 15% ओवरवेट। करेक्ट। तो हम इंडिया 20 से 25% रखते थे, जब बेंचमार्क एमएससीआई एशिया में इंडिया का वेट 8% होता था। आज वो इंडिया का वेट 15% आ गया है। वीव कम डाउन फ्रॉम 25, एनीवेयर बिटवीन 12 to 15, 17 हम लोग रहते हैं कि वो सबकी बाकी कंट्रीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ गई। तो 2014 से 20-22 की डेकेड में क्या हुआ था, या उस 10 साल के पीरियड में क्या हुआ था, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द टर्म कॉल्ड सेक्युलर स्टैग्नेशन, कि कोरिया वगैरह में ग्रोथ नहीं थी, कुछ नहीं थी। आप चाइना देखो तो एक्सेसिव कंपटीशन था, वो सब चीज था, तो पैसा नहीं बन रहा था। और इंडिया में आप देखो कि अच्छी ग्रोथ थी, जो मोदी जी ने किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था ऑन डिजिटाइजेशन, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके प्रोडक्टिविटी लेड गेन्स आ रहे थे। और मार्केट में भी क्या होता है, मार्केट में साइकिल होती है कि बॉस जो आपका 15-20 का स्टॉक है, इज परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग, उसके मल्टीपल पे ऊपर जा रहे हैं, उसके मार्जिन पे ऊपर जा रहे हैं, अर्निंग पे ऊपर जा रहे हैं, मल्टीपल पे ऊपर जा रहे हैं। देन सडनली यू रियलाइज कि ये तो आप बहुत ही महंगा बहुत ही महंगा। तो आप कह रहे हैं कि उस जमाने में जब इंडिया का एमएससीआई वेट 8 था, आप ओवरवेट 15 से 25 रखते थे, और आई थिंक सारे फंड मैंने कैपिटल फिडेलिटी भी यही करते थे। अब आप कह रहे हैं कि इंडिया का वेट बढ़ गया है, लेकिन आप इक्वल वेट रखते हैं ब्रॉडली, अगर 15 है तो 15 ही रख रहे हैं। तो उसका रीजंस, वन ऑफ दैट इज कि वैल्यूएशन एक्सपैंड हो गए हैं। ओके, क्या आपको ग्रोथ इंडिया के बाहर ज्यादा मिल रहा है आज के दिन? सो दो सवाल, ग्रोथ की हम बाद में बात करेंगे बताओ। कि अभी एआई के बाद ना सडनली मार्केट हैज शेकन अप टू द फैक्ट कि बॉस, क्या ये जो इंडियन कंपनीज है इनमें कॉम्पिटिटिवनेस है कि नहीं, कि एआई ने वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का सवाल लिया। एंड एआई तो एक है ही है। चाइना ने जो 2018 के ट्रेड वॉर के बाद काम किया जी, एंड हैव significantly scaled up in terms of companies having global competitiveness, तो वो भी ये सवाल फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने लेके आ रहे हैं कि अगर आपका BYD है, अगर आपका CATL है, अगर आपका Trip.com है, जो इतनी कॉम्पिटिटिव कंपनीज, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंपनीज, पिंगडोडो हो गया, इतनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंपनी, टिकटॉक, बाइटडांस, गाड़ी बना रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया भी बना रहे हैं, एआई भी बना रहे हैं, यू आर सो राइट। तो वो कंपनी अगर 10-15 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं, उसके बाद एआई लेड डिसरप्शन आ रही हैं, तो आर वी फेयर इन गिविंग 45-50 टाइम्स टू इंडियन कंपनी जस्ट बिकॉज वो इंडिया में? तो आई थिंक वो हाइपोथेसिस आज की डेट में क्वेश्चन हो रहा है कि बॉस, आप मारुति को 30p दोगे, जब BYD जो लीडर है ईवी में, इनोवेशन में, प्रोडक्ट देखो इतना बढ़िया है, Hyundai मोटर्स देख लो बॉस, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ईवीज हाइब्रिड्स में ग्लोबल टॉप 3 है, जो वो 10p पे ट्रेड करता है। हाँ, तो इनफैक्ट Hyundai नहीं तो अपना खुद का इंडिया का माल 40 में बेचा कि मैं अपना बायबैक करूंगा, यही तो हुआ है जो आप कह रहे हैं। तो आई थिंक वो सवाल आज पूछे जा रहे हैं। आज से पहले लोग बोलते थे अरे कोई बात नहीं, इंडिया है, ग्रोथ है, ये सब चीजें कोई कुछ नहीं मैटर, कुछ इंटरेस्टिंग। बट नाउ पीपल आर फेयरिंग कि जो दुनिया में डिसरप्शन हो रही है वो इंडिया भी हिट होगी। नाउ द गैप्स इन कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्ट स्केलेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी आर सो विजिबल, एंड ऑल्सो द वैल्यूएशन गैप, कि वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है और इतनी फ्रैक्शन ऑफ वैल्यूएशन पे है, तो should you give those high multiples for Indian? जब आप एसेट एलोकेटर से दुनिया भर मिलते हैं, आप तो बड़े बड़े पेंशन फंड सबसे मिलते हैं, तो वहां ये डिस्कशन भी होना शुरू हो गया है कि इंडिया ग्रोथ कम है, वैल्यूएशन महंगा है, और कॉम्पिटिटिवनेस इज अ न्यू थिंग आई एम हियरिंग। कॉम्पिटिटिवनेस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल। देखो, ग्रोथ आपकी, अगर आप इंडिया की नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ लोगे, तो जैसे हम पहले 13 से 15% ग्रो करते थे नॉर्मल जीडीपी में, वो आप 8 से 12 में आ जाओगे, 2-3% ग्रोथ है। हो गया। हाँ, तो वो 8 हो गया आपका, कि 6% आप 6% आप, और नॉमिनल जीडीपी मैटर करता है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ के लिए नॉमिनल जीडीपी, वी ऑल ईट नॉमिनल। तो नॉमिनल जीडीपी में
अगले 5-10 साल के लिए इंडिया वुड स्टिल बी हायर देन रेस्ट ऑफ द एशियन रीजन। या बट देन नॉमिनल जीडीपी के साथ में जो सवाल आता है कि बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस का आता है कि इंटरेस्टिंग। देखो डिसरप्शन इज फास्ट पेस, उसके रहते हुए क्या ये बिजनेसेस कॉम्पिटिटिव है फ्रॉम अ नेक्स्ट 5-10 ईयर्स पर्सपेक्टिव, और फिर आप क्या प्राइस दे रहे हो कि अगर ये बिजनेसेस आप देखते हो नहीं यार ये कॉम्पिटिटिव नहीं है बट इंडिया में है, इंडिया में दीज आर वेल नोन ब्रांड्स, बट तुम देखते हो कि मैं उसको 3 गुना मल्टीपल दूंगा, क्यों? जब कल डीरेट हो गया तो मेरा पैसा आधा हो जाएगा यहाँ पे। विच वी हैव सीन इन यूनिलीवर इंडोनेशिया। माई फेवरेट 90% पीक टू ट्रफ, राहुल, मजाक नहीं हो रहा माई है। फेवरेट एग्जाम्पल व्हेन आई टेल पीपल इज कि यूनिलीवर इंडोनेशिया 2012-13 में लोग बोलते थे अरे यार यूनिलीवर इंडोनेशिया ये तो 45 ट्राइब्स ट्रेड होगा, वो आज 17-18 टाइम पे। 90% पीक टू ट्रफ गिरा था वो शेयर। और मैं इनफैक्ट व्यूअर्स को चार्ट दिखाऊंगा, उसका कंज्यूमर कंपनी है, यूनिलीवर है। इट वाज अ डार्लिंग ऑफ इंडोनेशिया, राइट। तो देखो 2013 से 23 में एक और ट्रेंड हुआ, जैसे हमारा मेरे में एक कंज्यूमर फंड होता था, क्योंकि वो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, लो वॉलेटिलिटी है, उसमें पैसा आता क्या, तो वो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो स्टॉक्स खरीदता रहा। तो ये जो कोलगेट, ये जो नेस्ले, ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, जो 2014 से पहले 25 से 35 टाइम ट्रेड करते थे, दे वेंट फ्रॉम 35 टू 60 टाइम्स। 95 एशियन पेंट एट 99, द पीक, जब हमने करियर शुरू किया तो 18 टाइम होता था। तो वो कंप्लीट पागलपन था जी। कि, और देखो प्रमोटर भी स्मार्ट होते हैं। अब अगर मैं जिंदल जी हूँ, मेरी सीमेंट कंपनी है और पेंट में मुझे मिलता है 50 टाइम मल्टीपल, तो मैं बोल रहा हूँ डालो पेंट, डालो पेंट। तो यही बिरला जी ने किया, तो फिर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वर्सन हो गए। यस, क्या बात है। आप 22% EBITDA मार्जिन भाई एशियन पेंट्स के लिए बैठे हो, सामने आपका जेएसडब्ल्यू पेंट्स आ रहा है, ठीक है आपने किसी तरह संभाल लिया, उसके बाद ग्रासिम आ रहा है, आप बोलोगे मैं पहले 17% मार्जिन पे जाता हूँ। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वी से विच इज यूनिक अबाउट शिखरा, कि देखो बिजनेसेस आर रन बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय इमोशंस, क्या बात। इमोशन बॉर्डर बिटवीन ह्यूबरिस एंड ह्यूमिलिटी। तो आपको देखना है आप साइकिल में कहाँ पे। मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, मैं 2020 में मिस्टर सिंह, राजीव सिंह से बात कर रहा था तो डीएलएफ में, तो वो बोले, कोविड का टाइम था, तो बोले राहुल तू इतना बुलिश है रियल एस्टेट पे, तुझे हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे डालना चाहिए और बोलना चाहिए सबको रियल एस्टेट खरीद। क्या बात है। डीएलएफ and all these names, Sobha, Prestige were 8-10 back as far I as. But remember. my point was उस टाइम पे यूनिटेक मैनेजमेंट वाज इन जेल। अरे बस डीएलएफ कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे गलत काम कर ही नहीं सकता। दे वर ऑल अबाउट वी विल रीपे आवर डेट, हम सब अच्छी तरह करेंगे, कैश फ्लो मैनेज करेंगे। दैट्स वेयर यू एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मेक मनी। तो व्हेन द कॉर्पोरेट्स do the right things, you make money. When there is hubris, when there is excessive competition, when there is kind of an margins, ROE being diluted, वहां पैसा नहीं बनता। तो यू हैव टू रियलाइज एशियन पेंट्स कभी बुरी कंपनी नहीं थी, ओ या पिछले 4-5 साल में कोई बुरी कंपनी नहीं, Absolutely. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड कंपनी एंड अ And गुड स्टॉक। yes, वो इमोशनल मैच्योरिटी आपको चाहिए। yes. इनफैक्ट मुझे याद है फरवरी 2023 में जब बिरला जी ने अनाउंस किया था, मैंने एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो बना था इसीलिए कि कंपनी गुड से ग्रेट हो गई है, लेकिन वैल्यूएशन भी ग्रेट हो गया। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो निकलो बाद में। तो ये जितनी हमारी डिस्कशन हो रही है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट टू फ्रेंड्स टॉकिंग। इसको एजुकेशनल समझिए काइंडली। देयर इज नो स्टॉक रिकमेंडेशन हियर, आई जस्ट वांट टू क्वालिफाई दैट। आपने पिछले 18 से 24 महीने में कोरिया, ताइवान, जापान में बहुत पैसे बनाए, प्राइमरी कोरिया, ताइवान। वेयर आर वी इन द साइकिल, पहला। दूसरा, एक मैं स्टैटिस्टिक व्यूअर्स को देना चाहूंगा, पूरे भारत का प्रॉफिट कितना है? $250 से $250 बिलियन। ठीक। सैमसंग और हाइनिक्स मिल के इस साल, जो नंबर आप ही ने मुझे बताया था, 400 बिलियन शायद बनाएंगे। मोटा मोटा उसके आसपास है। दो कंपनियां शायद थोड़ा ज्यादा ही बनाएंगे। सैमसंग अकेला निफ्टी के बरोबर अकेला बनाएगा इस साल। सिक्लिकलिटी ले लीजिए, जो ले लीजिए, अगर एक कंपनी पूरे भारत से ज्यादा प्रॉफिट बनाती है एशिया में, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, और 4 या 5 पी मल्टीपल में मिलती है, 14-15% कुछ फ्री कैश फ्लो यील्ड में मिलती है, तो व्हाई विल अ फॉरेन इन्वेस्टर बाय इंडिया? यही सवाल आपसे एक बहुत बड़े फंड मैनेजर ने किया था। बताइए इसकी एनालिसिस आप ही। तो अगर आप ये चीज देखिए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आज से पहली वाली डिकेड में बाहर इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अभी बिकॉज ऑफ दिस एआई केपेक्स दैट क्रिएट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। यस। तो 1990s के डिकेड में बहुत मेमोरी कंपनीज थी, फिर उसके बाद साइकिल टफ हुई,
तो द इंडस्ट्री कंसोलिडेटेड, मोस्ट ऑफ द फ्रेंच प्लेयर्स, ये जापानीज ऑफ जितने थे, दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस। यस, तो आज की डेट में द इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय थ्री गाइस, सैमसंग, हाइनिक्स एंड माइक्रोन। माइक्रोन 80% ऑफ द कैपेसिटी। तो अब जब डिमांड आई है एंड ऑब्वियसली दे मूव्ड अप द टेक्नोलॉजी कर्व आल्सो, तो आज जब डिमांड आई है तो दे आर द इन्हीं के पास आउटसाइड कैपेसिटी। इन्हीं के पास यस, कैपेसिटी, तो दे हैव द प्राइसिंग पावर। यस, तो फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि आप बोलो एक साल बाद थोड़ी सप्लाई ऐड होगी, थोड़ी डिमांड जो आज 50% में ग्रो हो रही है वो 20% में ग्रो होगी, स्टिल अगेन these names will grow at 10-15%. So from a market perspective, दैट साइज at that size, so from a market perspective, these guys are trading at 5p, वो 5 का 7-8 times हो जाएगा। I think the bigger story in Korea is the Korean industrial story, कि आज की डेट में अगर यूएस का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, हाँ, कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग रेनेसांस होना है, ओके, तो चाइनीज को तो परमिट नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? कोरियंस करेंगे और जापानीज करेंगे। तो हम पिछले मई में कोरिया में इतने बुलिश क्यों थे? मेमोरी साइकिल तो बाद में, बात हुई थी, बट मई में हमारा कोरिया वेट ऑलमोस्ट डबल था बेंचमार्क का, क्या बात, तो 25 से 27% के आसपास था। और उसका कारण यही था कि अगर अमेरिका की री इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, बिकॉज जीएफसी के बाद क्या हुआ, ये टेक कंपनीज आई, वो सब चीज आई जो कि केपेक्स इंटेंसिव नहीं थी, दोज वर मोर ऑफ अ इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ एन करेक्ट, ओनली नॉलेज, नॉलेज लेड बेसिकली। तो 20 साल से अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे मैं यूएस में एक अच्छे पिन कोड में न्यूयॉर्क में रहता हूँ, अभी हम ये दिल्ली में बड़े होते टाइम देखते थे कि आपकी ओवरहेड पावर लाइन्स है। अभी जब स्नो स्टॉर्म हुआ तो आर एरिया वाज विदाउट पावर फॉर 5-6 आवर्स, बिकॉज 20 साल से इन्वेस्ट ही नहीं कैसे नहीं। ये जो हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है 50 साल पुराना है। तो देखिए मैं कभी कुछ चीज़ों में, मैं कई बार कहता हूँ अमेरिका कुछ चीज़ों में ना अभी भी गाँव है, कुछ चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है अमेरिका का। और आप जो कह रहे हैं ना 50 साल से बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया है, कुछ हाईवेज भी हैं, कुछ टनल्स भी हैं। वो न्यूयॉर्क में आप जब जर्सी जाते हैं, एक ब्रिज है, मुझे तो डर लगता है कब गिर जाएगा। नहीं, मैं जब अभी आया था, और You अभी know भी which डर है, bridge I'm अभी talking अभी about, अभी right? अभी भी मुझे कई बार कुछ पुराने ब्रिजेस पर जाते हुए डर लगता है, क्योंकि वो थोड़ी कब गिर स्टोरी जाएगा? Yes, स्टोरी आती थी। yes. तो हम exactly like the way you said, there are parts of US which are so highly, so well developed, Yes. but there are parts which have been completely untouched from a development perspective for last 30-40 years, and they are calling for Capex action। cycle, अच्छा। ऐसा ही एक पार्ट यूएस डिफेंस भी है। हम्म, देखो, वन शुड नॉट से, हम लोग इंडियन फाइटर जेट्स की स्टोरी सुनते थे, वो सब चीज होते थे, मिक्स की सोचते थे, वही आपके यूएस नेवल फ्लीट के साथ है कि आपने 20 साल से उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं की है, कुछ रेनोवेशन नहीं किया है, कुछ अपडेट नहीं किया है। तो वो जो दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो कोरियन शिप बिल्डर्स के लिए। इंटरेस्टिंग। कि पिछले 20 साल में क्या हुआ कि चाइना ने ग्लोबल शिप बिल्डिंग डोमिनेट करी, बट नाउ एज यूएस एंड चाइना मूविंग अवे, यूएस वांट्स So you at go least back to the the ships, same, the Hyundai shipbuilding of the Honda world, जो shipbuilding, लास्ट साइकिल में yeah, जो कितनी लास्ट चली साइकिल थी? जो 2002 3 से और 8, 2007 की साइकिल में चले थे, you go back to them because now they are getting access to Wow. come to US, modernize US kind of a naval ships, etc., and build the ships for US, etc. So that is an opportunity. तो वो जो इन्वेस्टमेंट साइकिल आ रही है ना, that is big positive from ग्लोबल medium. केपेक्स साइकिल इट्स अ ग्लोबल। सो व्हाई वी बीन बुलिश? तो हमने पिछली जुलाई में एक मंथली में लिखा था, जो बहुत लोग बेरिश हो रहे थे कि इट इज टू अर्ली टू बी बेरिश। अच्छा, तो आर पॉइंट वाज कि जो 2010-20 साइकिल, 2010 से 2020 की डेकेड की प्रॉब्लम थी सेक्युलर स्टैग्नेशन की, वो आज रिवर्स हो रही है, बिकॉज जो इंडिया में हुआ पीएलआई से, वो यूएस में हुआ चिप्स एक्ट से। और अब जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर मैसेज कंपनीज को दिया है कि देखो, बस ऐसा नहीं है कि आप खाली यूएस कंज्यूमर को बेचोगे और सब कुछ चाइना से प्रोड्यूस करोगे, वी वांट एटलीस्ट 30-40% ऑफ द प्रोडक्शन लोकल। तो उसके रहते वो साइकिल हो गई, और साथ में एआई भी आ गया, प्रोडक्टिविटी भी आ गई, तो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस भी हो जाएगी। बट दिस इज द बिग स्टोरी, द मैन्युफैक्चरिंग रेनेसांस, और साथ के साथ आप अपना डिफेंस रिप्लेनिशमेंट भी कर रहे हो, वो सब भी चीज कर रहे हो। तो ये यूएस आप देखो, यूरोप देखो, पार्ट्स ऑफ इंडिया देखो, दिस इज द स्टोरी। इनफैक्ट अभी वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्नी साहब जब आए थे, मोदी से मिलके गए, बहुत अच्छा इंटरव्यू है उनका। उन्होंने कहा कि देखो एआई के लिए हम हाइपर स्केलर के साथ काम नहीं करेंगे, चाइना के साथ नहीं कर सकते, इंडिया के साथ काम करना पड़ेगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही सेड क्लियरली, टिल नाउ हम 70 सेंट फॉर एवरी रुपया अमेरिका को देते थे, अब हम अमेरिका को नहीं देंगे, चाइना को दे नहीं सकते। कितने देश बचे हैं? यही भारत, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको एक बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा। हमारे इधर एक पोर्टफोलियो है, अगेन जैसे आपने बोला कि बस दिस इज नॉट
really recommendation or Yes. stock etc. This is the Hanwha Aerospace करके कंपनी है। तो इनका जेनेसिस क्या था कि जब 60s में कोरियन वॉर हुआ था तो दीज कंपनीज केम अप टू मेंटेन द इक्विपमेंट, जो कि यूएस इक्विपमेंट था उस टाइम पे यूज हुआ। Yeah. तो जैसे हुआ कि 60-70 साल काम करते करते आइटरेटेड एट दिस थिंग, सो दे मेड टॉप ऑफ द स्पेक इक्विपमेंट। हाँ. तो आज की डेट में these guys are supplying the equipment to the European countries, Middle East countries. This equipment is 50% cheaper than the European equipment, than the American equipment, and they deliver in half the time. तो बड़ी स्टोरी, And more reliable. मोर रिलायबल एंड बड़ी स्टोरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स जो हमारा इंडिया पोर्शन भी है, इंडिया Yeah. पोर्टफोलियो है, Yeah. उसमें बहुत बड़ी स्टोरी है। तो आपको क्या देखना है, इज वेरी सिमिलर टू 2003 और 2007 में जब हुआ था, कंजम्पशन टुक अ ब्रीदर। उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर kind of stole the limelight, or infrastructure was kind of the key sector. Here you would see manufacturing outsourcing, manufacturing exports is going to be the big story. Because आपको एक बढ़िया सी एक इंडस्ट्री बताता हूँ, मैं सोना कॉमस्टार के सीईओ के साथ बैठा हुआ था। जी. तो तब ये बात चल रही थी लास्ट सितंबर अक्टूबर में। तो ही वाज टेलिंग मी द स्टोरी कि बॉस वी गॉट लीडिंग जर्मन ओईएम्स कमिंग एंड आस्किंग अस कि बॉस हाउ कैन वी स्टार्ट वर्किंग विद यू, दिस देवर लाइक कि हमारे टियर 1 सप्लायर्स थोड़े वीक हो रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम लोग इतना ज़्यादा चाइनीज़ को नहीं देना चाहते, बिकॉज उन्होंने देखा है कि BYD कैसे इवॉल्व करके उनके लिए कॉम्पिट। तो दैट्स वेयर इंडिया इज नॉर्मली फिट इन। अन इंडियन कंपनी जो कास्टिंग फोर्जिंग में है पिछले 20-30 साल से, उनके पास स्किल सेट तो है। तो नाउ दे आर मेकिंग इनरोड्स इनटू एरोस्पेस, नाउ दे आर मेकिंग इनरोड्स इनटू डिफेंस। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये मतलब ये कंपनी नेक्स्ट डेकेड्स के लिए टू बी वॉच्ड। एंड यू लुक एट द मार्केट आल्सो, सो समवेयर द मार्केट इज स्मार्ट। दीज नेम्स जब मार्केट गिरती है तो कम गिरते हैं, एंड देन दे मूव अप विद द मार्केट। तो जो कंज्यूमर सेक्टर के साथ 2012 से 2020 में हो रहा था, वो अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के साथ हो रहा इंटरेस्टिंग. तो राहुल, अभी आपने भारत की मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी की बात करी. आपका पोर्टफोलियो भारत में भी आप इन्वेस्ट करते है। हैं. हाँ। सो भारत का एक पर्सपेक्टिव आप बताइए कि व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू इन इंडिया. तो अभी जो भारत में आएगा वो चेंज एक आएगा, और वो सटल चेंज आएगा। द वे वी लुक एट दिस इज, देखो फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा जॉब क्रिएशन नहीं हो रही थी, बैंक्स वगैरह तो नहीं क्रिएट कर बिल्कुल रहे थे, नहीं हो रही. एवरीथिंग हो रही थी। अभी एआई के बाद हो गए। ये सब आपका छुपा पड़ा था क्योंकि जीसीसी ने पिछले 5 साल में 3 मिलियन जॉब क्रिएट की। अब अगर मैं जीसीसी के सीनियर ऑफिशियल से बात करता हूँ तो क्या सब सुन बोलते रहे हैं हो? भैया प्रोडक्टिविटी लाओ, हम्म. 30% प्रोडक्टिविटी लाओ। हम्म. तो वो बहुत बड़ी बात होगी कि अगर वो कट नहीं करेंगे। हायरिंग तो दूर की बात है, बस लार्ज स्केल हायरिंग, थोड़ी छोटी इधर उधर हायरिंग होती रहेगी, बट लार्ज स्केल हायरिंग तो दूर की बात है। तो यू हैव टू बी वॉच। GCC plateaus, it's a risk. जीसीसी हाईली लाइकली प्लेटिव्स, हाईली लाइकली प्लेटिव्स। वो उसमें ये होगा कि जो पुराने लोग हैं जो 5-10 साल से हैं, वो लोग थोड़ा प्रोडक्टिविटी लिंक इनिशिएटिव्स करके कट करेंगे, नए जो आ रहे हैं जीसीसी वो हायर करेंगे। नेट नेट इट प्लेटिव्स, नेट So वो तो फिर म्यूजिकल चेयर हो रहा है ना. आप एक GCC से दूसरे हाँ GCC को हाँ हायर वो कर वो रहे हो. हाँ नई हायरिंग्स नहीं हो रही. नहीं, वो प्लेटो करेगा, वो प्लेटो करेगा। आप देखो पिछले 7-8 साल में जॉब क्रिएशन कहाँ पे आई, आपकी उबर, ओला और ये फूड डिलीवरी और ये ब्लिंकिट वालों के। और ब्लिंकिट में शायद चलेगा, फूड डिलीवरी में ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी, फ्लैट लाइन हो जाएगी, बट वो फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन में तकलीफ रहेगी। बैंक्स में भी नहीं हो रही, आईटी सर्विसेज वी सीन को लास्ट बिल्कुल ही ईयर। नहीं हो रही. तो आई थिंक उसके रहते हुए थोड़ा अर्बन इंडिया कंजम्पशन पे या अर्बन इंडिया कैटेगरीज, रियल एस्टेट हो गया जो स्ट्रिक्टली अर्बन इंडिया से लिंक्ड है, वहां थोड़ी तकलीफ होगी। एट द सेम टाइम टीयर 2 टीयर 3 इंडियाज में जहां अपने फाइटर लोग हैं कि वो रिसोर्स के इकोनॉमी आ रहे हैं, वो एआई यूज करेंगे और न्यू बिजनेस फॉर्मेशन होगी। ये एआई की सबसे बढ़िया चीज हो रही है। अगर आप अमेरिका में भी देखो तो न्यू बिजनेस फॉर्मेशन हैज गॉन थ्रू द रूफ। Yes. आफ्टर अमेरिका इंडिया वाज द सेकंड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जहां पे न्यू बिजनेस फॉर्मेशन इतनी अच्छी थी, 5 से 6% एनुअल थी फॉर लास्ट डेकेड। आई थिंक दिस गोज थ्रू द रूफ। Wow. Okay. तो द रियल गेम इज इन टीयर 3 इंडिया। अभी आपके पास स्टॉक्स नहीं है, वो स्टॉक बाद में इमर्ज होते हैं। वो स्टॉक्स डोंट हैव अ क्रिटिकल मास या वो डोंट ठीक हैव है. एनफ फ्रॉम दैट रीजन और नॉट आर रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक मार्केट, बट वो स्टॉक्स बाद में आते हैं। बट आई वुड लुक एट दिस डेकेड एज डेकेड ऑफ 1990s। 1990s में जो पुराने कॉन्ग्लोमरेट्स थे वो खत्म हुए और उस टाइम पे प्राइवेट बैंक्स नया आए थे, सृजन. आईटी कंपनीज आई थी। अभी सम ऑफ दीज ओल्ड एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट बैंक्स विल गो डाउन इन वेट्स, इंडेक्स चेंज होगा। हो भी गया. 17 का 7 या 8 हो ही गया. हो गया, और आईटी कंपनी तो जा ही रही है नीचे, तो ये दोनों जाएंगे एंड देन न्यू कंपनीज विल कम, सम ऑफ दीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कंपनीज विल कम, सम न्यू कंपनीज। वो आंसर आपको अगले 4-5 साल में दिखाई देगा। मे बी हॉस्पिटल्स विल कम। माय बेस्ट एग्जांपल इज लाइक वी वर एंकर इन्वेस्टर्स इन नारायण हरदवाले, हमारे पास फोर्टिस था, अपोलो था।
बट जब मैं ये अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए पारस गया था, तो आई वाज टेलिंग माय टीम कि हॉस्पिटल्स टुडे लुक लाइक मॉल्स ऑफ 2006। जो 2004-6 में बिग बाजार में हमारा जो फिनिक्स मिल वाला था, जितना क्राउड था, वो आज आपको हॉस्पिटल्स में दिखाई देता है, डिस्पाइट देम इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी बाय 30। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स मोर हिस्ट्री। मैं जब एडलवाइस ज्वाइन किया था, हमें एक फंड दिया गया था जो कंज्यूमर फंड। हाँ, हमारी सारी प्रीवियसली ऑल द स्टॉक्स फॉर एशियन पेंट्स, टाइटन एंड ऑल, हमने बड़ा एक पोर्टफोलियो चेंज जो किया था ना राहुल, आई सोल्ड ऑल दिस एक्सपेंसिव, जो ग्रेट ग्रेट मैं बोलता हूँ, 5 हॉस्पिटल्स खरीद दिया। सेम थिंग। प्राइसिंग पावर है। और जो आपने कहा, सो मेरी थिंकिंग हॉस्पिटल में उस वक्त ये थी कि हॉस्पिटल मिक्स ऑफ अ होटल एंड अ फार्मेसी एंड ऑपरेटिंग थिएटर, राइट, एंड नाउ इवन F&B, एब्सोल्युटली, सो योर हार्ट एंड डायग्नोस्टिक्स। एंड अभी तो मेडिकल टूरिज्म उसमें नहीं आया, अभी थोड़ा जी मेडिकल जी टूरिज्म जी आपका आएगा। जी मैं जी। एग्जांपल, मैं उनसे बात कर रहा था तो वो डेंटिस्ट ट्रीट कर रहे थे, तो बोल रहे थे आपके फैमिली के बाकी लोग यहाँ हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि अब मेरे बेटे को इनविजिलाइन ट्रीटमेंट कराना है, तो वो हाँ गुड़गांव में 2 हफ्ते इनविजिलाइन ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आई थिंक यू सी द वैल्यू प्रोपोजिशन, एंड द बेस्ट एग्जांपल हियर इज what happened with BYD, China exporting their auto kind of an OEM model to the world. We will see Indian hospitals do that. Already, if you see Narayan Hardwale ka 40% profit Cayman se aata hai. They acquired this chain PPG in hospitals in UK, and they are trying to do whatever the Chinese did in their respective industries. Okay, get a cost competitive, scalable healthcare model which solves this problem of expensive healthcare. राहुल, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो बाजार से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, पैसे बनाने से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। हम दोनों पिता भी हैं, भाई भी हैं, चाचा भी हैं, मामा भी हैं। आज के दिन मेरे मित्रों के बच्चे फोन करते हैं कि चाचू मामू क्या करूं, लॉस्ट फील कर रही हूं, लॉस्ट फील कर रहा हूं। व्हाट अबाउट किड्स, व्हाट आर योर थॉट्स, ओपन एंडेड? नो, आई थिंक उसके लिए बहुत जरूरी है कि वी गिव आवर किड्स टाइम, स्पेस एक्सेट्रा, बिकॉज एनवायरनमेंट जनरली टफ है, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, लिमिटेड हो रही हैं, तो वी हैव टू टीच आवर किड्स टू बी रेजिलिएंट। देखो, मैं बहुत चीज अपने आप को ये बोलता हूँ कि दुनिया बहुत केओटिक लगेगी, तो जो मैसेज मैं अपने बच्चों को देता हूँ कि मेरा बेटा 21 साल का है, मेरी बेटी 15 साल की है, कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, कि जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में स्ट्रेस लेने का, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। और दूसरी चीज जो उनको समझाने की है कि कोई भी अच्छी चीज बगैर मेहनत के नहीं बनती। बॉस, मैं 26 साल से काम कर रहा हूं, तभी भी मेरे को ये नई चीज बनाने के लिए एटलीस्ट 70 से 80 घंटे काम करना पड़ता है। आज की दुनिया में जो एक्सेप्शनल कंपनीज बनी हैं, चाहे आप टेस्ला ले लो, चाहे स्पेसएक्स ले लो, चाहे BYD, Xiaomi, Seattle ले लो, उन सब में मेहनत लगी, बहुत मेहनत, बहुत तो संघर्ष। आपको, चाहे आप बॉलीवुड लेके धुरंधर ले लो, जो मेरे क्लासमेट ने, लोकेश ने प्रोड्यूस करी थी, आदित्य की स्टोरी सुना, बॉस, उसमें आपको अपना सब कुछ देना पड़ता है, वो जुनून, पागलपन देना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ वैसा बनाना है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, दे ड्रीम बिग, दे वांट टू अचीव बिग, एंड एज पेरेंट्स वी वांट देम टू डू अचीव लॉट मोर देन व्हाट वी हैव डन। सो आई थिंक दीज टू थिंग्स, कि बॉस यू हैव टू गिव योर एवरीथिंग, that would be 70-80 hours, nothing a week, nothing comes easy, and resilience, ये दो अगर आपके पास स्किल्स है तो आप नेविगेट कर लोगे। हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन आएगी 6 महीने बाद। देखो, लास्ट ईयर वाज ट्रेड वॉर और टैरिफ, दिस ईयर इज मिडल ईस्ट, अगले 6 महीने में कोई और सिचुएशन आएगी। बट अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आपके कोर स्किल सेट अच्छे हैं, तो आप नेविगेट कर लो, यू विल फाइंड अ वे अराउंड दैट। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोस कोर स्किल सेट्स, कि वो कुछ कुछ होता रहेगा दुनिया में। दिस इज अ वर्ल्ड जहां अपॉर्चुनिटीज कम है, लोग ज्यादा है, तो फिर वो इनसिक्योरिटी ऐसे लीडर्स को लेके आएंगी, वो कुछ करेंगे, थोड़ा ध्यान बढ़ाएंगे इधर उधर, तो लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमने चीज पिछले 30 साल में नहीं देखी। पिछले 30 साल तो दुनिया के मोस्ट पीसफुल साल थे। तो वी आर गोइंग बैक टू द डेकेड्स ऑफ 90s 20 टू 1950 60, जो कि क्योटिक दुनिया थी। उथल पुथल से को कैसे आप हैंडल करो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इंटरेस्टिंग। राहुल जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीखने मिला, स्पेशली दुनिया के बारे में। उथल पुथल इज अ नाइस वर्ड, जियोपॉलिटिक्स की उथल और AI की पुथल। थैंक यू वेरी वेरी मच राहुल, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यूयॉर्क ट्रिप। चीयर्स। थैंक्स फॉर हैविंग मी अजय।